डॉलर लेकर साइड पर हो जाने वाले लोग एक बार फिर जो है उसने केस कवर करने वालों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। सस्ती फनकारा जाली मौला जट जो है इन सब की आपस में लड़ाई हुई है जहीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक तरफ माफिया, दूसरी तरफ धमकियां। जहीर का असल चेहरा सबके सामने आ गया है, बेनकाब हो चुका है। टिकटॉक से गायब होने के बाद जो है जहीर आखिर कहाँ पे छुपा हुआ है, क्या गेम्स खेल रहा है, क्या नाटक किया जा रहा है, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। GoFundMe के सारे का सारे जो डॉलर्स हैं वो आखिर किसके कब्जे में है। जहीर, हमने तो माफी मांग ली है, अब तुम भी माफी मांग लो और ज़ारा काज़मी को छोड़कर 9-2-11 हो जाओ। क्या मामला चल रहे हैं जी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। टिकटॉक से कहाँ गायब हुए, GoFundMe अकाउंट के बाद अब कौन सा अकाउंट बनाया गया है, सारी डिटेल्स जो है आज की वीडियो में है। डॉलर लेकर साइड पर हो जाने वाले लोग अब एकदम से जो है वो आकर ये क्यों बोल रहे हैं कि हम केस पर बात नहीं करेंगे, हम केस पर जो है फलां चीज़ नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। और मेहदी भाई के हवाले से अगर जो सवालात आप लोग कर रहे हैं कि मेहदी काज़मी खामोश क्यों है, वो अपनी बेटी को लेकर अदालत में बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो इस पर भी जो है डिटेल्स शेयर करूँगी। अच्छा, जरील नेक्सस का सोशल मीडिया और जो वकील हैं इस वक्त माफ़ियाँ मांग रहे हैं। यकीन करें कि मुझे हंसी इतनी ज़्यादा आती है कि आप जितनी मर्जी बेगैरतियाँ कर लें, यकीन करें कि आखिर में जीत जो होती है वो हक की होती है और फतह उनको नसीब होती है जो सच के रास्ते पे होते हैं। इन्होंने केस को रिपोर्ट करना छोड़ दिया था और इन्होंने आकर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, एक दूसरे को गंदा करना शुरू कर दिया। लोगों पर जो मेहदी अली काज़मी के सपोर्ट में वीडियोज़ बना रहे थे उनको इतना इन्होंने गंदा करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि इज़्ज़तें तो अल्लाह के हाथ में है, आपकी गंदगी करने से कुछ नहीं होता। तो इन्होंने अब जी अपना मुँह बंद कर लिया, दही जमा लिया, भौंकना बंद कर चुके हैं और इस वक्त ये माफियां मांगने में बिजी हैं। आप सोच होंगे कि ये लोग कहां पर हैं, तो इस वक्त ये लोग माफियां मांग रहे हैं। जहीर के अचानक से टिकटॉक से गायब होने के बाद जी धमकियों का सिलसिला मुझे एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। एकदम से जहीर साहब जो हैं वो गायब होते हैं अपने टिकटॉक से। GoFundMe अकाउंट जो है वो उसको मैंने तवज्जो दिलाई थी, आपको बताया था कि जी किस तरह से पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो उस वक्त से वो नफ़रत करता है मुझसे और नफ़रत का अंदाज़ा ये है कि वो अब मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे धमकियाँ देना शुरू हो चुका है। सस्ती अदाकारा पर लाहौर और कराची में जी केसेस चल रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। यकीन करें, लाहौर में फयाज़ रामे साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक अच्छे वकील हैं और कराची में मेहदी भाई जो है मेहदी काज़मी सज़ा दिलवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इन्होंने केसेस किए हुए हैं। सस्ती अदाकारा के जो जाली मौला जट हैं उन्होंने पैचअप करवाने की बहुत कोशिशें शुरू की हुई हैं, लेकिन आखिरकार आपको पता है कि फयाज़ रामे साहब जो हैं उनको इन्होंने बहुत ही गंदा करने की कोशिश की। वो तो इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने पर्सनल होकर उनको गंदा किया। तो अब फयाज़ रामे जो है अदाकारा को घसीट कर अदालत ले ही आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जितनी मर्जी गेम्स खेलने की कोशिश करें, फिर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले का जो है ना कोई दीन ईमान नहीं होता, उसकी फिर कोई बचत भी नहीं होती। जाली फनकारा की वकील को जो है अदालत में अपना वकालतनामा जमा करवाना ही पड़ा, क्योंकि जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं ये वो किसी सूरत नहीं हो सकी। ये पहले माफ़ी मांगते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, फयाज़ रामे साहब ने एक माफ़ी का एक मैसेज मुझे दिखाया था, बहुत पहले की बात है। सस्ती अदाकारा पहले माफ़ी मांगती है, इनको सॉरी बोलती है कि आप ठीक है छोड़ दें, गलती हो गई। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करती है और उसके बाद फिर फयाज़ साहब कहते हैं कि भाई अब मैंने इसको नहीं छोड़ना, अब मैं जो है इसकी असलियत दुनिया को दिखाऊंगा और अदालत से इंसाफ ज़रूर लूँगा। जहीर का जो सॉफ्ट इमेज है, जहीर साहब की तो क्या बात है, उनका बड़ा सॉफ्ट इमेज बनाने में टिकटॉक पर वो बैठकर बहुत सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश, बड़ा अपने आप को अंग्रेज़ का पुत्र बन के जो है वो मनसूबाबंदी करने में लगा हुआ था और एक बार फिर जो है उसने केस कवर करने वालों को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, जिसमें उसको उस वक्त से मेरे साथ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जब से मैंने GoFundMe अकाउंट पर इसकी कारस्तानियाँ दुनिया के सामने रखी थी और फिर डॉक्टर शुजात ने उस पर जो है आवाज़ अपनी बुलंद की थी और किस तरह से लोगों ने जो है उसका अकाउंट बंद करवाया। उस वक्त से जो है ना इसको बड़ी तकलीफ है, क्योंकि काफ़ी डॉलर्स इससे इकट्ठे कर लिए थे। GoFundMe अकाउंट में जितने पैसे आ चुके होते हैं ना ऊपर लिखे होते हैं, तो वो पता चल गया था कि काफ़ी अमाउंट इसने जो है वो इकट्ठी कर दी थी। तो इसको तो मैं किसी आंख नहीं भाऊंगी, एक आंख इसको मैं नहीं भाती, क्योंकि इसको पता है कि इसकी असलियत मुझे बहुत अच्छे से पता है। ज़ारा काज़मी से मेरी बात हुई है पर्सनल, उसने बताया कि आप भी
सब झूठ है, आपका नाम इन्होंने मुझसे दिलवाया था, मैं आपको जानती भी नहीं थी। तो हर चीज़ जो है अब ज़हीर की डेफिनेटली वो डायरेक्ट आकर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो धमकियाँ दे सकता है। तो एक बार फिर से वो धमकियाँ देना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में जी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी केस को रिपोर्ट करने वाले जो हैं वो खुद पर मुकदमात करवा लें, लेकिन आप देखें कि ऐसा क्या मफाद वाबस्ता था कुकड़ी गैंग के साथ, सस्ती अदाकारा के साथ, ऐसा क्या मफाद था कि उसने अपने ऊपर केसेस करवा लिए। ये कौन सी हक और सच की जंग है? बिल्कुल नहीं, आप कोई हक पर नहीं है, सबको पता है। पाकिस्तान का एक कानून है, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे कवानीन होते हैं, और उस कानून के मुताबिक पंजाब में आप देख लें कि 16 साल से कम उम्र बच्ची बच्ची शादी नहीं कर सकते। और अगर हम सिंध की बात करें तो 18 साल जो है, मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं, आपने माइनर शादियों को प्रमोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी बच्चे गेम्स खेलें, उसके बाद एक दूसरे को ट्रैप करें, उसके बाद जो है वो कोई भी आकर आपको अगवा करे, उसके बाद आप को कोई निकाह भी नहीं हुआ, उसके बाद आप दुनिया को सामने रख कर बोलेंगे जी भाई हमारी तो शादी हुई हुई है। वो निकाह अभी तक प्रूफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बोलता है कि जी मेरी वो बीवी है, तो अगर इसकी बीवी है तो इसकी बीवी ने इसके मुंह पर काला क्यों लगाई थी? मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि जब इनके चुंगल में बच्ची थी तो वो सिंध हाई कोर्ट में पहली बार आती है, वालिदैन से ना उसने बात की और ना ही वालिदैन की तरफ देखा था, वो चली गई थी ज़हीर के साथ। यही मोहब्बत अगर बरकरार होती तो जब उसको एक बार फिर से सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो वो बोलती कि भाई मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, या वालिदैन ने अगर डराया धमकाया था तो वो कह देती सबके सामने कि जी वालिदैन मुझे इस तरीके से जो है डरा रहे हैं। ज़हीर भी वहीं पे बैठा हुआ था, तो बच्ची को कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई निकाह भी नहीं हुआ। अगर निकाह हुआ है तो इनको चाहिए कि वो साबित करें। अगर इनको लगता है कि जी ये विफाकी शरई अदालत में भी नहीं गए, ये कहीं पर भी नहीं जा रहे, क्योंकि इनको पता है कि निकाह तो हुआ ही नहीं हुआ, तो फिर हम किस चीज़ को चैलेंज करें? मतलब हमें तो हर जगह गोबर ही हमारे मुंह पे लगाया जाएगा। तो इस वक्त जी ये चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हज़ारों मुकदमात को, हज़ारों केसेस को हम लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट करने वाला होता है यानी कि जर्नलिस्ट होता है, खैर सस्ती अदाकारा जर्नलिस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी केस को रिपोर्ट करती है तो अपने ऊपर कौन मुकदमात करवाता है? वो तभी करवाएगा ना जब आपका कोई मफाद होगा, जब आपने कोई पैसे खाए होंगे। तो अपने ऊपर इन्होंने इतने सारे जो है वो मुकदमात करवा लिए हैं, और ज़हीर के चक्कर में खुद पर इन्होंने केसेस आखिर क्यों करवाए हैं? ज़हीर क्या इनका लगता है यार पैसे से बड़ी और कोई मेरे ख्याल में ताकत इनको ये सब कुछ नहीं करवा सकती। पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है और पैसे के लिए ही इन्होंने अपने आप पर केसेस करवाए हैं। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी बता चुकी है कि कोई निकाह शिका नहीं हुआ, ये सब एक बकवास है। अब देखते हैं, हम तो खुद मेहदी भाई को हर वीडियो में बोलते हैं कि मेहदी भाई अब आप बच्ची को लेकर आएँ, अदालत जाएं और बच्ची का बयान दिलवाएं, क्योंकि आपने जितनी मुलाकातें की थी शेल्टर होम में, आपने हमें जो बताया था हमने उसको रिपोर्ट किया, और आप अभी भी जो हमें बता रहे हैं हम वही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यही रिक्वेस्ट है अवाम के बिहाफ पे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेहदी भाई से कि आप बच्ची को अदालत में उसका बयान रिकॉर्ड करवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अवाम कहती है 2 महीने हो गए जो सारी बातें हम लोग इतने अरसे से बता रहे हैं, वालिदैन बता रहे हैं, अगर अब ज़ारा आकर बता दें तो हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि सस्ती फनकारा जाली मौला जट जो है इन सब की आपस में लड़ाई हुई है ज़हीर के साथ, क्योंकि जो गो फंड मी से कमाए गए पैसे थे, डॉलर्स थे, वही लड़ाई की असल वजह है। ज़हीर खुद इकरार कर चुका है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको जो है वो डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो भेजते रहे हैं और वो उससे अपना माल पानी अच्छा खासा बनाता रहा है। सोशल मीडिया गैंग भी जो है डॉलर्स के चक्कर में था, वो 10-10 हज़ार रुपया तक मांगते रहे हैं। तो मुझे पता चला कि 500-500 भी मांगते रहे हैं। कोई फ़कीर जा रहा था, मुझे किसी ने बताई ये बात, कोई फ़कीर जा रहा था, सस्ती अदाकारा ने अपने पैनल के साथ उधर से गुजरी, तो फ़कीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दो। तो कहती कि भाई हम इस वक्त ज़हीर का केस रिपोर्ट कर रहे हैं तो तुम हमें कुछ दे दो। तो उसने 500 का नोट निकाल के फ़कीर ने उसको दे दिया कि हाँ तुम वही हो ना जो फोटोकॉपी के लिए 1-1 रुपया मांगती फिरती हो। तो इस वक्त ये इनका हाल हो चुका है, अपने ऊपर केसेस करवा रहे हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन इस वक्त हम इंतज़ार में हैं कि ज़ारा काज़मी आए और दूध का दूध और पानी का पानी करे, अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाए और पता चले कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या दरिंदगी की थी।